कैसा ये इश्क है। मुंबई, जन्नत विला। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष, तुम देख रहे हो ना, ये लोग सही से बात भी नहीं कर रहे। हम लोगों से तुम्हें क्या लगता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? हया की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें उनसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है हया, और बेहतर होगा उन्हें उनके हाल पे छोड़ दे। से वैसे भी ये सब हमें जबरदस्ती करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी बहन ये चाहती है, वरना ये लोग इस लायक नहीं थे इनसे दोस्ती या रिश्तेदारी करी जाए। इतना कह के रुद्राक्ष फलक के पास चला गया था। कुछ देर बाद हल्दी शुरू हो चुकी थी और फलक को सब हल्दी लगा रहे थे, लेकिन जैसा सब होना चाहिए था वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि भले ही ये शादी ही रही थी, लेकिन इस घर के बड़े के बिना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, खुद फलक को भी नहीं। अपने दादू की लाडली थी वो, भला कैसे वो ये सब सहती? उसके दादू उसके इतने स्पेशल दिन पे नहीं थे। हया ने अनिरुद्ध को फलक के बराबर में बैठा दिया था। अनिरुद्ध ने एक नज़र फलक पे डाली और धीरे से बोला, मुबारक हो। वो हो जल्दी तुम मेरी बीवी बनके मेरे घर आने वाली हो, उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा तुम्हें। अनिरुद्ध की बात पे फलक धीरे से बोली, तुम्हें जो भी करना है तुम शौक से करो, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर किस हद तक गिरोगे तुम। फलक धीरे से बोली तो अनिरुद्ध गहरी सांस लेते हुए बोला, आज हमारी हल्दी है और तुम्हें नहीं लगता हमें अपनी हल्दी एंजॉय करनी चाहिए? अनिरुद्ध की बात पे फलक का मुंह बन गया था। सबसे पहले हया ने दोनों को हल्दी लगाई थी, जो भी था, लेकिन अनिरुद्ध अब शेखावत परिवार का इकलौता दामाद बन गया था, इसलिए वो अपने इकलौते दामाद के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हया धीरे से अनिरुद्ध को देखते हुए बोली, तुम दोनों की शादी जैसे भी हुई है, लेकिन अब बेहतर होगा इसको खराब करने की कोशिश मत करना। इस शादी को अच्छे से निभाना ताकि तुम दोनों अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी पाओ, क्योंकि ये दुश्मनी तो चलती रहेंगी, लेकिन ये शादी अगर टूट गई वापस नहीं जुड़ पाएगी। उम्मीद है तुम मेरी बात समझे होंगे। अनिरुद्ध वैसे भी इस शादी से काफी लोगों के दिल दुखे हैं, अब और नहीं दुखने चाहिए। इतना कह के हया पीछे हट गई थी। ऐसे ही बारी बारी से फलक को हल्दी लगा दी थी। रुद्राक्ष जो अलग खड़ा था, हया उसके पास जाते हुए बोली, तुम क्यों नहीं जा रहे? फलक की बात सुन के रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, तुम क्या चाहती हो? मैं उस घटिया आदमी के पास जाऊं, उसको हल्दी लगाऊं? रुद्राक्ष की बात पे हया थोड़ा गुस्से से बोली, रुद्राक्ष तुम्हें कोई उसके पास जाने को कह रहा है? तुम उसके पास मत जाओ, लेकिन तुम अपनी बहन को हल्दी लगाओ, और किसी के लिए नहीं तो उसके लिए। हया की बात पे रुद्राक्ष उसको घूरते हुए थोड़ा गुस्से से बोला, मैं अगर अब यहाँ हूँ हया तो सिर्फ उसकी वजह फलक है, वरना इस आदमी की मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, समझी तुम? और उम्मीद है अब तुम मुझे बार बार एक बार के लिए फोर्स नहीं करोगी हया। इतना कह के रुद्राक्ष सामने देखने कहा था। भले ही लोग कम थे, लेकिन घर की डेकोरेशन और कुछ लोगों ने है माहौल खूबसूरत बना दिया था। वीना और मन्नत दोनों हल्दी लगा के स्टेज से नीचे आ गई थी। मन्नत जी मिसेस अर्शी के पास जाते हुए बोली, उम्मीद है आप सब एंजॉय कर रही होंगी। मन्नत जी की बात पे अर्शी अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, माफ कीजिए मिसेस शेखावत, लेकिन यहाँ एंजॉय करने जैसा कुछ है भी नहीं। हम सिर्फ अपने बेटे के हाथों मजबूर होकर यहाँ आए हैं, और हम चाहते हैं आप कोई भी फालतू फंक्शन ना करें और ये शादी जल्दी खत्म करें। भले हमारे बीच कोई भी लड़ाई हो, लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से इस शादी में आई हूँ, तो मुझे ये शादी जल्द से जल्द करनी है। और हाँ, शादी कल शाम में ही होगी। आप कल सुबह मेहंदी का फंक्शन रख लीजिएगा, क्योंकि हमें जल्दी ही दिल्ली के लिए निकलना है। अनिरुद्ध के बिना हमारी सिंघानिया इंटरप्राइज को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब हमारे घर में 4-5 लोग तो हैं, नहीं सिर्फ अनिरुद्ध है जिसके ऊपर सब भार बोझ है, तो उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगी। इतना कह के अर्शी ने मन्नत जी को देखा, जो उसकी ही देख रही थी। मन्नत जी धीरे से बोली, देखिए ना माँ, बाप कितने मजबूर हो जाते हैं, जैसा हाल आपका है कुछ वैसा हाल हमारा भी है। हम भी हरगिज नहीं चाहते थे फलक की शादी किसी ऐसे घर में हो, लेकिन वो भी शायद अनिरुद्ध के प्यार में पड़ के सोचने समझने की ताकत भूल गई। लेकिन हम में और आप में एक फर्क है, हम अपनी बेटी की खुशी में काफी खुश हैं और अपने मेहमानों को इज्जत भी दे रहे हैं।
लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं लगता। आपको देख के लगता है जैसे आपकी खुशी जबरदस्ती की खुशी है। और हाँ, अगर आप यहाँ ना भी आती तो भी शादी हो ही जाती। मन्नत जी को अचानक गुस्सा आया था, क्योंकि वो अर्शी का नखरा और नहीं झेल सकती थी। मन्नत जी की बात पे अर्शी थोड़ा गुस्से से बोली, भूलो मत मन्नत, किसी वक्त पे तुम और मैं दोस्त हुआ करते थे और तुम्हारा किया वादा भूल गई तुम उसको। मन्नत जी धीरे से बोली, पुरानी बातों को भूलना बेहतर है, अपने आज पे फोकस करो अर्शी। मन्नत जी अचानक ही इधर उधर देखते हुए बोली। तो अर्शी मुस्कुरा के बोली, वाह, दुनिया को डराने वाले ऐसे बेटे की माँ इतना डर रही है, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। अर्शी की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, अभी तो तुम दोस्तियों की कस्में खा रही थी और अब दोस्त को ही बेइज्जत करने चली हो। मन्नत जी की बात पे अर्शी मुस्कुरा के बोली, क्या सच में मन्नत, तुम ये बात बोलने का हुनर भी रखती हो? तुम बहुत अच्छे से जानती हो, मेरी तुम्हारी दोस्ती तो उस दिन ही टूट चुकी थी जब तुमने अपना वादा तोड़ा था। अपनी फैमिली की दुश्मनी के बाद भी मैंने तुमसे रिश्ता रखा, अपने बच्चों को तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काया, लेकिन तुमने मुझे धोखा से दिया। मन्नत जी गहरी सांस लेके बोली, बिल्कुल सही कहा, तुमने दोस्ती ऐसी नहीं होती। और हाँ, उस दिन के बाद से तुमने अपने बच्चों के अंदर हमारी फैमिली के खिलाफ कितना जहर भरा है, ये हम देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं, इसलिए मुझे शर्म आती है। मेरी तुम्हारी कभी दोस्ती भी रही थी। मन्नत जी की बात पे अर्शी मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा तुमने, शर्म आनी चाहिए, तुम्हें मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। अभी अर्शी ने इतना ही कहा था जब हया धीरे से बोली, आंटी आपको कुछ चाहिए? हया की बात पे अर्शी उसको घूरते हुए बोली, नो थैंक्स। अर्शी की बात पे हया सर हिला के चली गई थी। हया को देख के अर्शी धीरे से बोली, तो ये है तुम्हारी बहू? क्या ये तुम्हारे इस खानदान की असलियत जानती है? अर्शी की बात पे मन्नत जी गुस्से से बोली, बकवास बंद करो अपनी। तभी अचानक अर्शी अजीब तरह से बोली, मैं अगर उसको बता दूं तो? अर्शी की बात पे मन्नत जी गुस्से से बोली, भूलो मत, इस है खानदान में तुम अपनी इस बेटी का रिश्ता कराना चाहती थी, मेरे रुद्राक्ष से क्या हुआ? अब उसकी बीवी को देख के तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मन्नत जी की बात पे अर्शी खामोश हो गई थी। मन्नत जी धीरे से उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, बेटे की शादी करने आई हो तो बेहतर होगा, उस पे ध्यान दो, अगर बीती बातें बाहर लाओगी तो टक्कर तुम्हें ही लगेगी। इतना कह के मन्नत जी चली गई थी और अर्शी गुस्से से उसको घूर रही थी। रुद्राक्ष अपने फोन में कुछ चेक कर रहा था, तभी जेनी अपने हाथ उठाते हुए बोली, हेलो रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ने जेनी को देखा और अपना फोन पॉकेट में रखते हुए बोला, तुम क्यों इधर से उधर डोलती रहती हो? और अगर डोलती भी हो तो मेरे आगे पीछे क्यों रहती हो? रुद्राक्ष की बात पे जेनी आराम से बोली, मैं तुम्हें हल्दी लगाने आई थी रुद्राक्ष। जेनी की बात पे रुद्राक्ष कुछ कहता, तभी अचानक ही हया जल्दी से रुद्राक्ष के सामने आ गई थी और रुद्राक्ष के मुंह पे उसने अपने दोनों हाथ रख दिए थे। रुद्राक्ष की आंखें बंद हो गई थीं, क्योंकि हया उसको पूरा पीला कर चुकी थी। रुद्राक्ष की आंखें गुस्से से बंद हो गई थीं। जेनी भी हैरान थी। आज हया फिर से उसके और रुद्राक्ष के बीच आ गई थी। हया जल्दी से पीछे होके बोली, सॉरी रुद्राक्ष, लेकिन मुझे कब से तुम्हें हल्दी लगाने का मन था। इतना कह के हया जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। आखिर क्यों हुई है हया हैरान? क्या करेगा अब रुद्राक्ष? मुंबई जन्नत विला जैसे ही गया, पीछे मुड़ी उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं, क्योंकि सामने ही जेनी खड़ी थी और उसके हाथों में एक चमचमाती रंग थी। और हया बहुत अच्छे से जानती थी वो रिंग किसकी थी। इससे पहले हया कुछ कहती, रुद्राक्ष उसके सामने आते हुए बोला, हया, मैंने मना किया था, मुझे ये सब पसंद नहीं। उसके बाद भी तुमने? रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था जब एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई थी। सब लोग हैरान रह गए थे। सबकी नजर हया के ऊपर चली गई थी, क्योंकि हया ने जेनी को एक जोरदार थप्पड़ मारा था। हया धीरे से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रिंग चुराने की? मैं अच्छे से जानती हूं तुमने ये किस लिए किया है, इसलिए तुम हर वक्त रुद्राक्ष के पीछे डोलती हो। हया की बात पे सब हैरान थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये हुआ क्या था? रुद्राक्ष जो बहुत कुछ समझ रहा था, वो थोड़ा गुस्से से बोला, ये क्या तमाशा लगाया है तुमने हया? क्या बदतमीजी है यह?
रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, बदतमीजी? रियली? रुद्राक्ष, ये लड़की मेरी रिंग अपनी उंगली में पहने हैं, इसका मतलब समझते हो तुम? और तुम अभी भी मुझे दोषी ठहरा रहे हो? रियली? रुद्राक्ष, कैसे इंसान जो तुम मुझे यही समझ नहीं आता। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, बकवास बंद करो। हया, जेनी जो कब से उन दोनों को देख रही थी, खामोशी से अपने रूम में चली गई थी। सब मेहमानों की अपनी तरफ देखता पाकर हया को एहसास हुआ था उसने जज्बात में आके क्या कर दिया था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। कितना तड़प रही थी वो इस रिंग के लिए। लेकिन जेनी सब जानते हुए भी अनजान बनती रही, और जेनी अच्छे से जानती थी ये रिंग हया की थी, तब भी उसने वो रिंग हया ले ली। हया को अचानक ही गुस्से से देख वीना जो कि कोने में खड़ी थी धीरे से बोला, क्या हुआ है? रुद्राक्ष, ये सब ड्रामे मेरी बेटी की शादी में ही होने थे? तुम्हारी बीवी को कुछ समझ क्यों नहीं आता आखिर? गया कुछ कहने वाली थी, तभी वीना धीरे से बोली, तो तुम उस मामूली सी रिंग के लिए लड़ रही थी जेनी से? वो रिंग मैंने जेनी को दी थी क्योंकि उसको तुम्हारी रिंग का डिजाइन पसंद आया था और वो ठीक वैसी रिंग चाहती थी, इसलिए मैंने फलक की शादी की खुशी में उसको सेम रिंग बनवा के दे दी। और रही बात तुम्हारी रिंग की हया, तो अगर वो तुम्हारे लिए जरूरी होती तो तुम उसको तभी ढूंढती, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद ही जब मैं किचन में आई वो रिंग मेरे पैरों में पड़ी हुई थी। तुम उस रिंग के गम में रोने के लिए बैठ गई, लेकिन तुमने उस रिंग को ढूंढना तक जरूरी नहीं समझा। वीना की बात पे रुद्राक्ष ने हैरानी से हया को देखा था। हया जल्दी से बोली, नहीं रुद्राक्ष, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं मिली कोई रिंग, मैंने बहुत ढूंढा था। हया की बात पे वीना धीरे से बोली, मेरी किस किस बात को झूठ साबित करने वाली हो? हया, हाँ तुम मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन मैं यहाँ तो झूठ नहीं बोलूंगी ना। तुम्हें बहुत ये चीजें पसंद होंगी, लेकिन हमारे पास तो डायमंड और गोल्ड भर भर के है, इसलिए ये चीजें हम लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते। और रही बात मेरी, मैंने ये रिंग तुम्हें देने के लिए उठाई थी, उसके बाद वक्त नहीं मिला। इतना कह के वीना रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, मेरे पास है, तुम्हारी रिंग में फंक्शन खत्म होने के बाद देती हूँ। वीना की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, नो थैंक्स चाची, मेरी बीवी गिरी हुई और कोई आम सी चीज नहीं पहनती जो आप पहले ही और किसी को दे चुकी हैं। इतना रुद्राक्ष में मन्नत जी को देखा तो मन्नत जी ने वीना को घुरा था, क्योंकि मन्नत जी बातों ही बातों में ये जता चुकी थी। हया उनके जितनी अमीर नहीं थी, हया से अब वहां खड़े रहना भी मुश्किल था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, क्योंकि वो लगातार आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू फिर से बह जाते थे। और फिर आखिरकार जब उससे वहां खड़े रहना मुश्किल लगने लगा, वो रुद्राक्ष को देख के ऊपर चली गई थी। वीना धीरे से बोली, देखो रुद्राक्ष, तुम्हारी बीवी को मेरी बेटी की शादी में ड्रामे करने हैं। वीना की बात पे मन्नत जी ने वेटर्स को इशारा करा तो वो लोग सबको ड्रिंक सर्व करने लगे थे और ज्यादातर केटरिंग की तरफ चले गए थे। रुद्राक्ष भी हया के पीछे चला गया था। मन्नत जी वीना को घूरते हुए बोली, कमाल है वीना, खुद तमाशा करके तुम कह रही हो हया ने तमाशा किया है। तुम बहुत अच्छे से जानती थी हया को उसकी रिंग नहीं मिली थी, लेकिन तुम्हें उसकी रिंग मिली तो तुमने तभी नहीं दी। तुमने ऐसा मौका तलाश जहां तुम उसको बेइज्जत कर पाओ और हया के जैसी रिंग जेनी को बनवा के दे दी ताकि वो रिएक्ट करे। तुमसे इस हद तक गिरने की उम्मीद नहीं थी वीना। तुम सिर्फ हया और रुद्राक्ष में गलत फहमियां पैदा कर रही हो, और तुमने आज 2 लड़कियों का दिल तोड़ा है। पहले तो जेनी, तुमने उसकी इंसल्ट करवाई है, सबके सामने हाँ मैं मानती हूँ, हया की गलती थी, उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन ये सब करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। इतना कह के मन्नत जी धीरे से बोली, फलक मेरी भी बच्ची है, इसलिए मैं खामोश हूं, लेकिन शादी के बाद मुझे लगता है ये बात डेड के सामने होनी चाहिए, वो सही बताएंगे। आखिर तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? इस हद तक किसी के लिए नफरत बैठा चुकी हो तुम? इतना कह के मन्नत जी मेहमानों को अटेंड करने लगी थी। वीना गुस्से से बोली, अभी तो शुरुआत है, मैं इनके बीच में इतनी गलतफहमियां भर दूंगी, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अगर मेरे ईशान की जिंदगी अच्छी नहीं तो रुद्राक्ष के और हया के बच्चे इस दुनिया में नहीं आएंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कह के वीना ने गहरी सांस ली थी। रुद्राक्ष का रूम, हया बालकनी में बैठी थी, उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। रुद्राक्ष जल्दी से उसके सामने आते हुए बोला, क्या बदतमीजी है हया? रुद्राक्ष की बात पे हया कि अपनी लाल आंखें ऊपर उठाई
और धीरे से बोली, क्या हुआ रुद्राक्ष, यहाँ दर्द हुआ तुम्हें? हया उसके दिल पे हाथ रखते हुए बोली, क्योंकि मैंने तुम्हारी जेनी को सबके सामने थप्पड़ मारा। हया की बात पे रुद्राक्ष उसकी उंगली दिखाते हैं बोला, हया बात को गलत डायरेक्शन में मत लेके जाओ, तुम ऑलरेडी तमाशा कर चुकी हो, कुछ और बचा है। अब क्या सोचेंगे उसके नाना, क्या सोचेंगे अंकल? वो हमारी गेस्ट थी, मैंने कहा था हया कुछ दिन बर्दाश्त कर लो इसको, मैंने कहा था ना तुमसे कुछ दिन में वो चली जाएगी, मैं उससे दूर ही रहूंगा, लेकिन तुमने मेरी सुनी? अभी रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था। कब अचानक हया धीरे से बोली, ओह सबकी फिक्र है रुद्राक्ष शेखावत को, लेकिन मेरी नहीं। उस बेचारी को थप्पड़ पड़ गया, उसका दर्द तुम्हें नजर आता है, लेकिन मेरा क्या? अभी हया ने इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष उसको दीवार से लगाते हुए बोला, हया अपनी बकवास बंद करो, तुम फिर से मेरी बात को गलत डायरेक्शन में लेके जा रही हो और तुम्हें यह बात समझ नहीं आ रही। रुद्राक्ष की बात पे हया उसको धक्का देते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, जाओ, हया को तुम्हारी जरूरत है, जाओ। उसके पास अभी हया ने इतना ही कहा। जब रुद्राक्ष ने उसकी कमर पकड़ के अपनी ओर खींचा तो हया रुद्राक्ष के सीने से जा लगी थी। रुद्राक्ष बिल्कुल उसके कान के पास झुकते हुए बोला, शांत हो जाओ, लेकिन रुद्राक्ष की कोई भी बात हया को सुनाई नहीं दे रही थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, हया मेरी बात सुनो। हया की आंखें लाल हो गई थीं। इस बार हया गुस्से से रुद्राक्ष को धक्का देते हुए बोली, जाओ, यहाँ से तुम्हारे गेस्ट तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हारी जेनी काफी नाराज है, मुझसे जाओ, यहाँ से मुझसे दूर चले जाओ। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, हया मुझे गुस्सा मत दिलाओ और बेवकूफों की तरह बात मत करो, समझी तुम, क्योंकि फिर मेरा गुस्सा तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। रुद्राक्ष की बात पे हया गहरी सांस लेकर बोली, देखो रुद्राक्ष, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हें भी ऐसा लगता है मैंने गलत करा? मुझे पता था वो रिंग चाची ने उसको दी है। मुझे अचानक गुस्सा आ गया था, वो जानते हुए भी वो रिंग पहने थी जो तुमने मुझे दी, जिसकी वजह से मैं परेशान थी। हया धीरे से बोली तो रुद्राक्ष उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, अच्छा हम इस बारे में और बात नहीं करते, तुम ये सब भूल जाओ प्लीज। रुद्राक्ष की बात पे हया बिना कुछ सोचे समझे उसके गले लग गई थी। आखिर क्यों कर रही है वीना ये सब? क्या करेगा अब रुद्राक्ष? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर, एंड प्लीज डू द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।